हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तनु एक बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की थी जिसे घर के सारे काम भली भांति आते थे। सब कुछ सही था, बस गम था इस बात का कि अनु के होठ बहुत मोटे थे, जिसके चलते कई लोग उसका मजाक बनाते थे तो कई लोग उसकी तारीफ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन तनु मास्क लगाकर बाजार में सब्जियां लेने जाती है। तभी वो गोलगप्पे वाले के पास जाकर अपना मास्क उतार कर कहती है, भैया जरा गोलगप्पे खिला दो और हाँ थोड़े छोटे ही देना। अरे मैडम, इतना बड़ा मुंह है आपका, आप तो 2 गोलगप्पे भी एक साथ आसानी से खा सकती हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जी कहना क्या है, आप जब अपना ये बड़े बड़े मोटे होठों वाला मुंह खोलती हैं, तो देखकर पता चल जाता है कि एक साथ 2 गोलगप्पे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा जुबान संभाल कर बात करो, समझ गए? गोलगप्पे खिलाने हैं तो खिला दो, वरना बाजार में और भी चाट की दुकान है। अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गयी, हम तो मजाक कर रहे थे, अब आराम से गोलगप्पे खाओ। इतना कहकर गोलगप्पे वाला तनु को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है, जिसके बाद तनु वापस से अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठकर खुद से कहने लगती है, पता नहीं आजकल के लोग खुद को क्या समझते हैं, जैसे दूसरे इंसान की कोई फीलिंग ही नहीं होती। वो तो पागल है, जिसे देखो बस मेरा मजाक बनाने में लगा रहता है। तनु ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर तनु की माँ ऋचा आकर कहती है, अरे बेटे क्या हो गया, अकेली क्या बड़बड़ा रही है? होना क्या है माँ? आज फिर से वही हुआ, गोलगप्पे खाने लगी थी, तभी गोलगप्पे वाला भी मेरे मोटे होठों का मजाक बनाने लग गया। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू ऐसे घटिया लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। अरे माँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरे होठ हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को क्यों चुप रहा है, उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? बेटा लोग तो पागल हैं, वो इंसान की कमी देखते हैं, कोई उसका अच्छापन और उसके गुण नहीं देखता, और कोई काम नहीं होता उनके पास। सही कह रही हो माँ, मैं जैसी हूँ मुझे शर्म नहीं है खुद को स्वीकार करने में। इतना कहकर तनु अपने कमरे में चली जाती है और आराम से बैठकर अपने फोन में फेसबुक चलाने लगती है। तभी उसे अनुज नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तनु उसे एक्सेप्ट करती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और एक शाम जब तनु फेसबुक कॉल पर अनुज से बातें कर रही थी, तभी अनुज कहता है, तनु एक बात पूछ सकता हूँ क्या? जरूर पूछो ना, क्या हुआ? तुम्हारी सब फोटो में तुमने मास्क क्यों लगा रखा है? मुझे तुम्हारा पूरा चेहरा देखना है, ये बिना मास्क के पर्दे के। देखना चाहते हो, पर फिर तुम भी बाकी सबकी तरह मेरा ही मजाक बनाओगे। नहीं, कभी नहीं यार। ठीक है, कल बड़े बाजार में जो सिटी कैफे है ना, कल वहाँ 12 बजे मिलना। मैं येलो कलर का ड्रेस पहन कर आऊंगी, वहीं देख लेना कल मुझे बिना मास्क के। इतना कहकर तनु अपना फोन साइड में रख देती है और घर के कामों में लग जाती है। और अगले दिन अपने बताए अनुसार वो येलो रंग का ड्रेस पहनकर मुंह पर मास्क लगाए रेडी होकर अनुज से मिलने सिटी कैफे में पहुंचती है, जहां अनुज पहले से ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी तनु उसके पास आकर कहती है, कैसे हो अनुज? हेलो तनु, आखिर तुम आई गई, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था तो टाइम लग गया। ओके कोई नहीं, आराम से बैठो, मैंने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की है, आती होगी। अब बस तुम अपना चेहरा दिखा दो मुझे, ये मास्क उतार दो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। अनुज की बात सुनकर तनु अपने चेहरे से मास्क हटाती है और अनुज एक टक बस तनु के चेहरे और उसके मोटे मोटे होठों को देखता है। तभी तनु कहती है, बस यही राज है मेरा, जिस वजह से मैं हमेशा मास्क लगाए रखती हूँ। मेरे ये मोटे होठ, जिनकी वजह से हर कोई मेरा मजाक बना देता है। कोई कहता है हब्सी दिखती हूँ, कोई निग्रो बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जानती हूँ अब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे ना। ऐसा किसने कहा कि हम दोस्त नहीं रहेंगे? अरे मैं तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर खामोश हो गया था, समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। और तुम्हारी ये होठ, ये तो सच में बहुत सुंदर है, कैली जेनर की तरह। सच में क्या? तुम्हें मेरे होठों से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम अब भी मुझसे बात करना चाहते हो? जी हाँ जी, क्योंकि मैंने आज तक तुम जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। सच में तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे ही काफी देर अनुज और तनु बातें करते हैं। वक्त गुजरता है और अब अनुज और तनु की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और एक रोज अनु तनु से कोर्ट मैरिज करके उसे दुल्हन के रूप में अपने घर ले आता है।
अनुज की माँ सरोज अपने बेटे के साथ नई नवेली दुल्हन को देखकर चौंक कर कहती है, हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे क्या क्या अरमान सजाए थे तेरी शादी को लेकर, सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए। अरे अपनी मर्जी से शादी करके घर आ गया तू। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, इसीलिए जो भी समझ आया मैंने वही किया और शादी कर ली। अब आप मेरी तनु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो और हमें आशीर्वाद दे दो। अरे स्वीकार तो तब करूंगी जब तेरी पसंद का चेहरा देखूंगी। इतना कहकर जैसे ही सरोज तनु का घूंघट उठाती है तो तनु के मोटे मोटे होठ देखकर सरोज का पारा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहती है, हाय रे मर गई, ये किस होटाली से शादी कर ली। मुंह देख इसका, ऐसा लग रहा है चलते चलते ट्रक से टकरा गई और होठ ठुक गए इसके। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे होठ हमेशा से ही ऐसे हैं। अरे जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस ले जा इस मोटे होठ वाली को। इसकी शक्ल देखकर तो मोहल्ले के लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। माँ मैं तनु से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जहाँ भी रहूंगा वो मेरे साथ ही होगी। आपसे मैंने आशीर्वाद मांगा था, ताने नहीं माँ। चलो तनु अंदर। इतना कहकर अनुज तनु का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। वक्त गुजरता है और तनु अच्छी बहू बनकर सरोज की पसंद के अनुसार सारी चीजें करने की कोशिश करती है, पर सरोज हमेशा ही तनु को उसके मोटे होठों के लिए ताने दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब सरोज बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी, तभी उसके पैर पर सांप काट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ तनु आकर उस सांप को वहाँ से जाते हुए देख लेती है और सरोज से कहती है, माँ जी होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपका सारा जहर निकाल दूंगी। इतना कहकर तनु अपने होठों से चूस चूस कर सरोज के पैर से सारा जहर निकालती है और उसकी जान बचा लेती है, पर बेचारी खुद बेहोश हो जाती है। तभी सरोज को होश आता है और वो जल्दी से अनुज को कॉल करके घर बुलाती है। अनुज घर आकर तनु को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर तनु का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद जब तनु को होश आता है तभी सरोज तनु को गले से लगाकर कहती है, माफ करना बहू, मैंने आज तक बस तेरे बड़े मोटे होठ देखे, कभी तेरे गुण नहीं देखे। जिन होठों का मैंने हमेशा मजाक बनाया, आज उन्हीं से जहर चूस कर तूने मेरी जान बचा ली। तूने एक बार भी खुद का नहीं सोचा और बस मेरी परवाह की। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी माफी मत मांगो, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर जब सब ठीक हो गया है और ये खूबसूरत सास बहू मिलाप भी हो गया है तो एक हैप्पी सेल्फी तो बनती है। चलो सब बोलो चीज। सभी एक साथ हंसते हुए सेल्फी लेते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।